अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्वाइटेड मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ को बरी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और मरियम नवाज़ केस क्या था इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मरियम नवाज़ केस आखिर था क्या और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को बरी कर दिया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस बारे में बात करते हैं कि मरियम नवाज़ केस क्या था। हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं ने अवाम का पैसा लूट लूट कर बाहर के मुल्क में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। लंदन में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थीं जो कि लंदन में ख़रीदी गई थी मरियम नवाज़ और इनके भाइयों के नाम पर। अरबों खरबों की ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थीं और भला कौन पाकिस्तानी उठता और जाकर लंदन में देखता कि कोई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जा रही हैं या नहीं ख़रीदी जा रही। और फिर रिसेंट मरियम नवाज़ का एक बयान आया था कि इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनके भाई का भी यही बयान था कि इन्होंने किराए पे लिए हुए हैं ये अपार्टमेंट्स। और इशू प्रॉपर्टी ख़रीदना नहीं है, असल इशू है कि जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, किसी बड़े ओहदे पर होता है, तो इसको अपने सारे असासे शो करना पड़ते हैं। ये बंदा इसको बताना पड़ेगा कि इसके कितने असासे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना माल है। नैब पूछता था कि उस वक्त मरियम की एज तो 17 साल थी। 17-18 साल के बच्चे इतनी प्रॉपर्टी कैसे ख़रीद सकते हैं। और इस एज में फिर 2018 में इनको सज़ा भी हुई। मरियम नवाज़ को 7 साल कैद की ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं हो सकती। 17 साल की उम्र में बच्चे भला इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे ख़रीद सकते हैं। असल में उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उन्होंने बच्चों के नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी। बेनामी ट्रांजैक्शन थी, ये बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ ली थी। फिर इन्होंने कतरी ख़त मतलब आ गया इस केस में, एक नया मोड़ आ गया कि कहा कि जो कतरी शहज़ादा है उसके यहाँ उनके अब्बा जी ने इन्वेस्टमेंट की थी कतर में और ये पैसा वहाँ से आया है, इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ से ली हैं। ये फार्मूला था एक केस को नया मोड़ देने का। लेकिन फिर भी 2018 में इनको सज़ा हो गई। लेकिन रीसेंट न्यूज़ आई है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मरियम नवाज़ को बरी किया जाए, बच्चों को सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि वो डायरेक्ट मुजरिम नहीं हैं, तब वो बच्चे थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नैब के अंदर तरमीम की गई है तभी ऐसा हुआ है। जो बंदा ख़ुद पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है इसको बताना पड़ता है कि उसके क्या क्या असासे हैं, सब कुछ शो करना पड़ता है। ये सब ज़रूरी होता है। और अब मरियम नवाज़ को रिसेंट न्यूज़ आई है कि बरी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस केस में डाउट थे कुछ कि ये डायरेक्ट एक्यूज़ नहीं थी। पब्लिक ऑफिस तो इनके बाप ने होल्ड किया था, इन्होंने नहीं। और बाकी डिटेल्स अभी आनी हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पता चल गया होगा कि मरियम नवाज़ केस क्या है। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझी। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।